हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है, अभी कल मैं आपको राष्ट्रपति कंप्लीट कराया था। राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ा चुका हूँ। आज उसी क्रम में पॉलिटी में जो चल रहा है सेशन, उस सेशन में मैं आपको उपराष्ट्रपति को लाया हूँ। उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या इनका पद है, कौन से अनुच्छेद में है, क्या इनका कार्य है, क्या शक्तियाँ हैं, किस लिए यह उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं, यह सब बातें जानेंगे दोस्तों। जो क्रम चल रहा है बिहार टीचर, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ भर्ती या एसएससी जीडी के लिए, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात की जाए, जहाँ भी जीके जीएस या पॉलिटी या उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप इत्मीनान से देखिए, इसको बार बार देखिए। चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति की पद की बात की जाए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो यहाँ पद दिया है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में हमारे उपराष्ट्रपति का पद दिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमारे अनुच्छेद, यानी पूछा जाए कौन से अनुच्छेद हमारे उपराष्ट्रपति हैं, हमारे अनुच्छेद 63 में हमारे उपराष्ट्रपति की बात की जाती है दोस्तों। और दो अनुच्छेद हमें याद करना है। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 बताता है कि हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। राज्यसभा के सभापति माने जाएंगे। ठीक, अनुच्छेद 64 क्या बताता है? राज्यसभा के सभापति माने जाएंगे। ठीक, और अनुच्छेद एक और याद करना है आपको, अनुच्छेद 70। यह तीन अनुच्छेद याद करना है। अनुच्छेद 63 राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति माने जाएंगे, कौन? हमारे उपराष्ट्रपति जी। और अनुच्छेद 70 यह है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति के कर्तव्य दोस्तों, कहने का मतलब है राष्ट्रपति के न रहने पर उनके कर्तव्यों का निर्वहन हमारे अनुच्छेद 70 में बताया गया है, उपराष्ट्रपति जी करेंगे। चलिए दोस्तों, हम इनका देख लेते हैं आगे की योग्यता, यानी योग्यता क्या है इनकी, हम जान गए हैं। 70 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के कर्तव्य। 64 में राज्यसभा के सभापति यह माने जाएंगे। 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। चलिए हम देख लेते हैं। पहला है हमारा योग्यता, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो जो योग्यता हमारे राष्ट्रपति की थी उसी तरह इनका भी है, केवल एक चेंज है। जैसे क्वेश्चन बनता है, बताइए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यता में क्या अंतर है। तो अंतर क्या है देख लेते हैं। ये भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो यह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, वहाँ लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य था। इसमें यही अंतर आता है दोस्तों। और किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक, किसी लाभ के पद पे ना हो। और क्या इसमें चेंज है? राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हों। ठीक, बात की जाए दोस्तों, यह योग्यता तो सबके पास होती है, लेकिन इसमें देखा जाए नामांकन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक रहते हैं निर्वाचन मंडल से। यानी निर्वाचन मंडल से 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक रहते हैं नामांकन में। और राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति के पद के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदन थे दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक, नामांकन के लिए। ठीक, अब हम आते हैं निर्वाचन में। निर्वाचन की बात की जाए तो राष्ट्रपति की तरह होता है। निर्वाचन किसकी तरह होता है? राष्ट्रपति की तरह होता है। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है उसी तरह इनका भी निर्वाचन प्रणाली होता है दोस्तों। इसमें विधायक भाग नहीं लेते, कहने का मतलब यही है। ठीक, निर्वाचन मंडल, यानी इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन रहता है? देखिए, मैं आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में बताया था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ना। तो यहाँ निर्वाचित सदस्य नहीं है, यहाँ सभी सदस्य, मानिए निर्वाचित सदस्य नहीं रहेंगे निर्वाचन मंडल में। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, यही होते हैं इनके निर्वाचन मंडल में। और राष्ट्रपति के जो सदस्य रहेंगे वो निर्वाचित सदस्य उसमें भी रहेंगे, निर्वाचित सदस्य उसमें भी रहेंगे। जो मैं बताया था दिल्ली और दमनदीप जो बताया था उसके भी रहते हैं राष्ट्रपति में, लेकिन इसमें नहीं रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें चेंजिंग क्या है? लोकसभा के सभी सदस्य कहे जाएंगे, राज्यसभा के सभी सदस्य कहे जाएंगे। ठीक, यह राष्ट्रपति में यह नहीं था, राष्ट्रपति के पद में यह बातें नहीं थी। ठीक, और राष्ट्रपति की तरह इनका चुनाव होता है जिसमें विधायक इसमें भाग नहीं लेते। ठीक, उसमें रहते थे। ठीक, और इसमें क्या अंतर है दोस्तों? बात यही अंतर है, उसमें लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हों और इसमें राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य हमारे उपराष्ट्रपति जी। ठीक,
और उसी तरह भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु और किसी लाभ के पद पर हो। लाभ पद आपको बताया था, मैं लाभ का पद आपको बताया था कि लाभ पद किसको छोड़ के, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये सब पद छोड़ के किसी सरकारी जॉब में ना हो, यही लाभ का पद होता है। ठीक, अब बात आ जाती है दोस्तों शपथ की। तो शपथ इनको दिलाएंगे हमारे राष्ट्रपति जी। शपथ जिस दिन दिलाएंगे उसी दिन से 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है दोस्तों। ठीक, उससे पहले भी यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक, शपथ कौन दिलाएगा, हमारे राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। ठीक, और बात की जाए त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र यह हमारे राष्ट्रपति को ही देंगे, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। शपथ जिस दिन शपथ दी जाते हैं उसी दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। ठीक, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे, अपने मर्जी से छोड़ भी सकते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति का। उसके क्रम में आता है दोस्तों हटाने की विधि। देखिए दोस्तों, हटाने की विधि में ध्यान दीजिएगा। हटाने की विधि में राष्ट्रपति को तो महाभियोग लगा के हटाया जाता था, लेकिन इनको महाभियोग लगा के हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, हटाने की विधि यही है कि यह त्यागपत्र दे दें अपने मन से, या संविधान का कुछ उल्लंघन करें, या संविधान में कुछ उल्लंघन करें। संविधान का उल्लंघन करने के बाद राज्यसभा में प्रस्तावक लाया जाता है पहले। जैसे मैं आपको बताया था कि जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे तो पहले प्रस्तावक लोकसभा में लाते थे, लेकिन इसमें पहले राज्यसभा में प्रस्तावक लाया जाता है, और राज्यसभा में प्रस्तावक पास होगा तब यह लोकसभा के 2/3 बहुमत से पास होगा, तो इनको हटाया जाएगा। लेकिन महाभियोग लगा के नहीं, इन पे महाभियोग नहीं लगाया जाता, और अभी तक यह हुआ नहीं है दोस्तों। अभी तक यह कार्य उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यह हुआ नहीं है। ठीक, तो यह जान लीजिए, त्यागपत्र अपने मन से दे सकते हैं। उसके बाद संविधान का उल्लंघन करेंगे तो राज्यसभा में पहले प्रस्ताव भेजा जाएगा, वहाँ से राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा जाएगा दोस्तों, तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति को 14 दिन का मौका देगा। 14 दिन में बताएगा यह पद छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये लोकसभा में जाएगा और 2/3 बहुमत से इनको हटा दिया जाएगा। ठीक, 14 दिन पहले इनको बता दिया जाएगा आपको हटाने की प्रक्रिया हो रही है। ठीक, चलिए अब बात की जाए कार्यों शक्तियाँ की बात की जाए दोस्तों। उपराष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कैसे कार्य, इनका पहला कार्य है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इनका पहला यह कार्य है, यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, दूसरा कार्य क्या है, यह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। ठीक, यह है कहने का मतलब यह है, पहला तो इनका कार्य है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मतलब राष्ट्रपति को बीमार है, राष्ट्रपति पद से हट जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उनके अनुपस्थिति में यह राष्ट्रपति का कर्तव्य निर्वहन करेंगे। और बात की जाए दोस्तों इनके वेतन की, तो जब राज्यसभा के सभापति रहेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें 4 लाख वेतन मिलता है। ठीक, लेकिन जब राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्य करेंगे इन्हें 5 लाख वेतन मिलता है। 5 लाख जो राष्ट्रपति का वेतन रहेगा। और बता दें दोस्तों, यह कार्य राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में केवल 6 माह तक ही कर सकते हैं। 6 माह के बाद चुनाव होगा और चुनाव में फिर जो जीतेगा वही आएगा। 6 माह से ज़्यादा यह कार्य नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ठीक, राज्यसभा में स्थिति, राज्यसभा में यानी इनकी स्थिति क्या रहेगी, यानी कहने का मतलब है राज्यसभा में इनकी स्थिति क्या रहेगी। तो राज्यसभा में सभापति होते हैं, राज्यसभा में स्थिति यह है कि यह राज्यसभा में सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा में यह वोट नहीं कर सकते। किसी बिल पर, किसी प्रस्तावक पर यह वोट नहीं दे सकते हैं दोस्तों। यह वोट नहीं दे सकते क्योंकि ये इसके सदस्य नहीं होते। यह राज्यसभा के सभापति होते हैं लेकिन यह राज्यसभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे, इसलिए किसी बिल या किसी प्रस्तावक पर यह वोट नहीं दे सकते। एक शर्त पर दे सकते हैं दोस्तों, जैसे अगर राज्यसभा में किसी बिल या प्रस्तावक पर आता है और उस पर 50-50, जैसे 100 लोग हैं, 50 लोग ना पे रहेगा, 50 लोग हाँ पे रहेगा, यानी 50-50 में अगर वो सीट बन जाए तो यह निर्णायक मत देने के लिए उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति अपना वोट देते हैं। तो यही उनको देने का अधिकार हो जाएगा जब निर्णायक मत देने पे इनका अधिकार होगा। जब 50-50 का एक बराबर हो जाए ये निर्णायक मत देते हैं राज्यसभा में। ठीक, अब आ जाता है दोस्तों चुनाव संबंधित विवाद।
यानी अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव समेत विवाद है तो यह किसके पास जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास इनका भी सुप्रीम कोर्ट पास ही जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसे चुनावी विवाद में अगर ये जीत जाते हैं, जीतने के बाद कोई काम भी करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि यह पद से हटाए जाएंगे, लेकिन इनका जो कार्य किए रहेंगे दोस्तों वह मान्य होगा। ये पद पर कार्य जो करे रहेंगे वो मान्य होगा, इनको हटाए उनका कार्य नहीं माना जाएगा, लेकिन ये पद से हट सकते हैं। तो यह था हमारे आज उपराष्ट्रपति का कार्य जो हम जाने हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम कम समय में एक पूरा टॉपिक पढ़ लिए हैं उपराष्ट्रपति का, जो अगर उपराष्ट्रपति से कोई भी सवाल आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार, 2 बार, 3 बार इसको देखिए, पढ़िए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब का कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।